नमस्ते भारत। आप सभी कुशलता से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। मैं इंद्र सिंह ठाकुर फिर नमस्ते भारत इस कड़ी में नए दिन की नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच। आज 21 जून है। 21 जून भारत के इतिहास में कैसे ऐतिहासिक है, आइए इस यात्रा पर हम निकलते हैं। 21 जून 2015 संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की और योग भारत का सनातन आधार रहा है। योग एक ऐसा आधार है जीवन का जो हमें हमारी चित्तवृत्तियों का निग्रह करने के लिए हमें एक पाथे आलोकित करता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर योग दिवस को मनाना भारत के लिए एक श्रेष्ठता भरा विषय रहा है और आज इसे हम मना रहे हैं। पूरा भारतवर्ष समस्त विश्व की मानवता को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बधाई देता है। 21 जून 1862 ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर ने लिंकन्स इन से वकालत की डिग्री पूरी की थी और पहले भारतीय ये बने थे, इसलिए आज का दिन स्मरणीय। 21 जून 1933 भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक और व्यंग्यकार मुद्रा राक्षस का आज जन्म हुआ था। इसलिए हिंदी साहित्य के प्रेमियों को यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार के व्यंग्यकार हमारे देश में अवतरित हुए थे। 21 जून 1948 सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने थे और ये अंतिम गवर्नर जनरल थे हमारे भारत के इतिहास के। 21 जून 1991 पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में आज आसीन हुए थे। 21 जून 2009 भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। इसलिए भारत की दृष्टि से आज का दिन स्मरणीय है। आइए विश्व की दृष्टि से आज के दिन को देखते हैं। 21 जून 1898 अमेरिका ने स्पेन को हराकर उसे गुलाम किया था और गुआम पर भी कब्जा किया था। 21 जून 1975 वेस्ट इंडीज ने पहला विश्व क्रिकेट कप जीता था, इसलिए 1975 का वर्ष और आज का 21 जून महत्वपूर्ण। 21 जून 2003 जेके रोलिंग की 5वीं किताब हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स जारी हुई थी आज 2003 ईस्वी में। 21 जून 2008 फिलीपींस में विनाशकारी तूफान फैंगसेन से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। विश्व के दृष्टि से आज का दिन इसलिए स्मरणीय। प्रिय मित्रों, रोज की तरह फिर हम नमस्ते भारत की इस कड़ी में एक नए विषय को लेकर के आते हैं। तो आज हमारा विषय भारतीय चिंतन के साथ योग की महत्ता का रहेगा कि योग महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए क्यों है। प्रिय दर्शकों, योग शब्द युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्तिगत चेतना या आत्मा का मिलन, अर्थात चेतना का रूह से मिलन। योग एक ऐसा आधार है हमारे जीवन का जिसका आरंभ हम ऋग्वेद से मानते हैं। ऋग्वेद में भी इसका जिक्र हुआ है। योग का अर्थ है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का हम निग्रह कैसे करते हैं। और इसके लिए कहा भी है योगः चित्तवृत्ति निरोधः, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्ति को कंट्रोल करके अपने अंतस को स्थिर करके स्थैर्य भाव से जब हम अपनी कर्मेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान इंद्रियों को कंठस्थ करते हैं, उन्हें एक सीमा में बांधते हैं और सीमा में बांध करके हम सीमाबद्ध होकर के अपने जीवन को चलाते हैं, उसे हम योग कहते हैं। इसका संबंध प्राणायाम से भी रहा है कि हम किस प्रकार से प्राणवायु द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ करें, ईड़ा पिंगला नाड़ी से स्वस्थ करें। इसका भी वर्णन, इसका भी विस्तार व्याख्या हमारे यहाँ योग में हुई है। महर्षि पतंजलि ने तो अष्टांग योग का वर्णन कर पूरे विश्व को इसका ज्ञान दिया कि योग हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आज हम जिस कोविड-19 की इस विषाक्त महामारी भरी इस
दुनिया से गुजर रहे हैं, तो वहाँ भी योग हमारे लिए एक संजीवनी बन कर के सामने आया है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का निग्रह करके उसके बाद प्राणायाम द्वारा अपने शरीर को कैसे टिकाया जाए, उस ठहराव का आधार भी योग है। क्योंकि हमारी गीता जो पवित्र ग्रंथ है वह भी भक्ति, कर्म और राजयोग की बात करती है। और इन योग के जो आधार हैं, इन्हीं आधारों से हमारा जीवन स्वच्छ होता है, स्वस्थ होता है। और वही स्वस्थ जीवन स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, और वही समाज राष्ट्र का द्योतक होता है। और हमारे यहाँ यह भी कहा है कि ज्ञान भक्ति और कर्म भी योग का एक आधार रहा है। और शरीर को मजबूत करने के लिए और मन को शांत करने के लिए जिस आधार को हम प्रयोग में लाते हैं उसे भी योग कहते हैं। इसलिए प्राणायाम और ध्यान रूपी तकनीक का उचित उपयोग और उचित प्रयोग यदि किसी विधा के माध्यम से होता है तो वह योग के माध्यम से होता है। और योग का प्रचार प्रसार सबसे पहले विश्व में यदि कहीं हुआ है तो वो हमारे और आपके देश में हमारे चिंतन के माध्यम से योग की शिक्षा का प्रसार पूरे विश्व में हुआ है। इसलिए पूरी विश्व मानवता को स्वस्थ रखने के लिए, पूरी विश्व मानवता को उस जीवन की स्वस्थ धारा में ला खड़ा करने के लिए भारतवर्ष का जो योगदान रहा है वो अपने आप में अतुल्य है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ अगले कल हम फिर एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपके बीच होंगे। नमस्ते भारत।